आज के होम्योपैथिक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज मैं टाइफाइड फीवर में बैक्टीरिया के लक्षणों की चर्चा कर रहा हूँ। आपको बताऊंगा कि टाइफाइड फीवर में बैक्टीरिया के क्या प्रमुख लक्षण होते हैं। पहला प्रमुख लक्षण फर्स्ट स्टेज में यह पाया जाता है कि रोगी नर्वसनेस होता है, रोगी बेचैन होता है, चिलीनेस होता है, उसे अत्यधिक ठंड अनुभव होती है और संपूर्ण शरीर में दर्द रहता है। विशेष रूप से यह दर्द सिर, कमर और हाथ पैर में होता है। रोगी कहता है कि उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, हाथ पैर में दर्द हो रहा है और उसे लगता है कि मानो सारे शरीर में धूस की चोट लगी हुई हो। तो इस तरीके से रोगी अगर नर्वसनेस हो, उसे ठंडक लग रही हो, पूरे शरीर में दर्द हो, विशेष रूप से सिर, कमर और हाथ पांव में दर्द हो और रोगी को ऐसा अनुभव हो कि संपूर्ण शरीर जो है धूस गई है, संपूर्ण शरीर में धूस की चोट जैसा अनुभव कर रहा है, तो वहाँ हमें बैक्टीरिया की ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरा यह है कि जैसे जैसे टाइफाइड की ओर रोगी बढ़ता है, उसके ग्रिप में आता है टाइफाइड के, वैसे वैसे वो कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर होता जाता है और वो बिस्तर पर पड़ जाता है। सेंसोरियम स्नायु संस्थान इतना वीक हो जाता है, इतना ब्लंट हो जाता है, इतना कुंद हो जाता है कि रोगी से अगर आप कुछ पूछते हैं तो वो उत्तर देते देते उत्तर पूरा नहीं कर पाता और बीच में ही सो जाता है। तो इस तरीके से अगर किसी को टाइफाइड ज्वर की परेशानी हो, कोई टाइफाइड का रोगी हो और उससे आप कुछ पूछें, उसका सेंसोरियम इतना वीक हो, इतना ब्लंट हो कि वो किसी प्रश्न का उत्तर देते देते बीच में ही वो सो जाए, पूरा उत्तर न दे पाए, तो हमारा ध्यान बैक्टीरिया की ओर जाना चाहिए। इसी तरीके से रोगी आगे जब रोग बढ़ता है तो वो मटर्स अर्थात वो गुदगुदाता है, बिस्तर में पड़ जाता है, बिस्तर में वो आगे पीछे छटपट करता है और उससे अगर कुछ पूछा जाए, यदि वो कुछ कहता है तो केवल एक ही बात कहता है कि हमारे अंग प्रत्यंग बिस्तर पर बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड हैं और हम उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे प्रमुख लक्षण बैक्टीरिया क्या है, इसके सारे डिस्चार्जेज, चाहे यूरिन हो, चाहे स्टूल हो, चाहे स्वीट हो, चाहे पसीना हो, चाहे पेशाब हो, चाहे पाखाना हो, सभी प्रकार के डिस्चार्जेज में अत्यधिक बदबू होती है। तो इस तरीके से अगर फर्स्ट स्टेज में रोगी नर्वस हो, चिलीनेस हो और एचिंग ऑल ओवर हो, ब्रूज्ड फीलिंग ऑल ओवर हो, वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जाए और उसका सेंसोरियम इतना ब्लंट हो जाए कि वो किसी प्रश्न का उत्तर देते देते बीच में सो जाए और रोगी बिस्तर पर पड़े पड़े बुदबुदा रहा हो, अगर वो कुछ कह रहा हो तो केवल यही कह रहा हो कि हमारे अंग प्रत्यंग बिस्तर पर बिखरे पड़े हैं, हम उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं और उसके सारे जो है डिस्चार्जेज जैसे पाखाना, पेशाब और पसीना, ये तीनों सभी डिस्चार्जेज जो है अत्यधिक बदबूदार हों तो निश्चित रूप से ऐसे रोगी की दवा बैक्टीरिया होगी। बैक्टीरिया को आप 30 पावर में 30 पोटेंसी में दे करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप होम्योपैथिक प्रेमी हैं और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रेम नारायण सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही और अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई अपडेट आपको मिलती रहे। अपना प्यार बनाए रखिए। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।